बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ 12 रबीउल अव्वल स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ बालूशाही की, क्योंकि इतना बड़ा हमारा त्यौहार है तो उसमें मिठाई तो हम होनी ही चाहिए। तो आइए चलते हैं मेरी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले बालूशाही बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा। ये मैंने मेजरिंग कप लेवल ले लिया है और इसका मैदा मैंने छान लिया है। कर देंगे 1 टीस्पून लेवल्ड बेकिंग सोडा और 1 पिंच सॉल्ट के, क्योंकि मीठे में नमकीन हो तो वो बहुत बैलेंस बनता है। ये भी ऐड कर देंगे, ये 1 पिंच। और ये ही मेजरिंग कप हाफ जाएगा इसमें। ये देखें हाफ है घी का, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, यकजा कर देंगे और उसके बाद जितना पानी हमें चाहिएगा वो हम ऐड करके इसको गूंदेंगे। ये इसकी बालूशाही की डो बनाने के लिए हमें इस आटे को ना ज़्यादा सख्त रखना है ना ज़्यादा नरम रखना है, और ना ही इसको हमने मसल के आटे की तरह गूंदना है, बस जस्ट इसको जॉइंट करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जितना हमें रिक्वायर्ड होगा थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। अब ये हमारी डो रेडी हो गई। हम इसको रेस्ट देंगे 10 से 15 मिनट, जब तक हम शीरा बना लें। इसको इस तरह से करके, इस तरह करके 4-5 मरतबा इस तरह करके इसको जॉइंट करना है, क्योंकि इस तरह करने से बालूशाही की लेयर्स बनती हैं। अब हम इसको रेस्ट पे रख देंगे जब तक हम शीरा बनाएं। ठंडा हो तो फिर हम बालूशाही बनाते हैं। अब शीरा बनाने के लिए हमने ली है 2 कप लेवल शक्कर, क्योंकि जितना आप मैदा लेंगे उतनी आपको शक्कर लेनी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ कप पानी। अब हम शीरे में ऐड कर देंगे ये 1 पिंच फूड कलर और 1 टीस्पून, मैंने समझे 3 हरी इलायचियों के दाने निकाल के ऐड किए। अगर आपके पास केसर के धागे मौजूद हों तो वो यूज़ कीजिए, फूड कलर यूज़ ना कीजिए। इससे क्या है कि शीरे का कलर अच्छा आता है और हमारी बालूशाही अच्छी बनती है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये कुछ लेमू के ड्रॉप्स, ताकि हमारा शीरा अच्छी तरह बने। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट से हम बालूशाही लाते हैं, उनके ऊपर वाइट शीरा सूख के वाइट कलर का लगा होता है, तो ये इस चीज़ को रोकेगा, हमारी शुगर क्रिस्टलाइज नहीं होगी। ये शीरा हमें 1 तार का या 2 तार का नहीं बनाना होता, बस जस्ट ये गाढ़ा हो जाए तो हम इसको उतार के साइड पे रख देते हैं। ये अब हमारा शीरा परफेक्ट बन चुका है, ये देखें इस तरह से। अब हम इसको साइड पे रख देंगे और बालूशाही बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए 15 मिनट के रेस्ट के बाद हमारी डो अच्छे से रेडी हो गई है। ये देखिए हम इस तरह से इसको जॉइन करेंगे ताकि बालूशाही की लेयर्स आए ऐसे। अब हम इसको लेंगे हाथों की मदद से। अब हम इसको बीच में से कट कर लेंगे। ये इसके साथ लेयर मिलाएंगे। अगेन हम इसको कट करेंगे। ये देखिए हमारी परफेक्ट लेयर्स बन रही है इस तरह से। अब हमारी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है बालूशाही बनाने के लिए। इस तरह से ये देखिए।
अब हम इसको सेंटर से कट कर देंगे और जिस साइज़ के हमें बालूशाही बनाने हैं उतने से हम इसके पेड़े कट करेंगे, क्योंकि ये ऑयल में जाने के बाद भी फूल जाते हैं। ये हमारी है, ये देखिए इस साइज़ के। अगर आप छोटे बनाना चाह रहे हैं तो और छोटे बना सकते हैं, पर मेरे ख्याल से ये परफेक्ट साइज़ है। अब हम इस तरह से इनको गोल करके हाथों की मदद से हल्का हल्का गोल करके, ये हम हाथों की मदद से इसको इस तरह से गोल बनाएंगे, थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और सेंटर में इसको इस तरह से बना देंगे। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट बालूशाही शेप। इस तरह से हम सारों को रेडी कर लेंगे जब तक हमारा ऑयल हीट अप होता है। अब देखिए इतने से मैदे में हमारे अपने घर में साफ़ सुथरे से 11 बालूशाही बन गए हैं और बिल्कुल ही मार्केट से परफेक्ट साफ़ सुथरे अपनी तस्कीन के साथ। आगे त्यौहार आ रहे हैं, ये मैंने इसीलिए आपके साथ रेसिपी शेयर की है क्योंकि 12 रबीउल अव्वल आने वाली है, तो हमारे आका की आमद है, तो हम क्यों ना तरह तरह की मिठाइयाँ बना के खुद अपने हाथों से ट्राई करें और न्याज दिलाएं। आइए अब हम इनको फ्राई करते हैं और आपके साथ सारा प्रोसेस शेयर करते हैं। अब ये हमारा ऑयल हीटअप हो चुका है। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा होगा तो उस पर बालूशाही अच्छे से नहीं पकेंगे। अब हम एक एक करके इसमें बालूशाही ऐड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इतना गुनगुना सा ऑयल होना चाहिए। अब ये सारे बालूशाही हमने एक ही बेंच में डाल दिए हैं। आप कोशिश करें कि एक ही बेंच में डालें, ताकि क्योंकि फिर अगर आप 2 बेंच में करेंगे तो फिर आपको ऑयल का टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, उसका वेट करना पड़ेगा। इतना बड़ा बर्तन लें जिसमें सारे आ जाएं। तो मैंने इतना बड़ा बर्तन लिया जिसमें पूरे के पूरे 11 मेरे बालूशाही आ गए। अब हम इनको बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं। ये जैसे जैसे गर्म होगा ऑयल, पकते जाएंगे, खुद ही ऊपर आएंगे, फिर हम इनकी साइड पलट देंगे। ये देखें जिस तरह हमारे बालूशाही ऊपर आने लगे तो आप फ्लेम को थोड़ा बढ़ा दें ताकि ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। आप इसको टच मत कीजिएगा क्योंकि ये बालूशाही बहुत नाजुक होते हैं, ये टूट जाएंगे। अब ये देखें हमारे ऊपर आ चुके हैं, तो हम इनको हल्के हाथों से पलटना शुरू कर देंगे। एक एक करके हम अब इसकी दूसरी साइड पलट देंगे ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। अब हम इनको दूसरी साइड, अब ये देखिए मैंने इनकी साइड पलट दी है। अब हम नीचे से इनको सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर हम इनको चाशनी में ऐड कर देंगे। अब हम इनको निकाल के चाशनी में ऐड कर देंगे। चाशनी आप ये याद रखें कि चाशनी हल्की सी गर्म होनी चाहिए। अगर ठंडी हो गई है तो आप इसको दोबारा से गर्म कर लें। अब हम इनको 2-2 मिनट के लिए चाशनी में रखेंगे, फिर साइड पलट देंगे। इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा क्योंकि ये टूट जाएंगे। तो अब 4-5 मिनट हमने इनको शीरे में डिप किया है। अब हम इनको करते हैं डिश आउट। मैंने इनको पिस्ता से गार्निशिंग किया है। अब हम इनको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इनकी गार्निशिंग करेंगे चांदी के वर्क के साथ। ये हमने इसको पिस्ता और चांदी के वर्क से गार्निश कर दिया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में दीजिएगा कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल पे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।